नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज उपाध्याय। आप देख रहे हैं भारत समाचार। भारत समाचार की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची है। जो शिखा है यूपीएससी में 113वीं रैंक आई है। मैं उनके परिवार में बैठा हूं और बात करना चाहता हूं। उनके भाई मौजूद हैं यहाँ। क्या नाम है भैया? मेरा नाम मोनू सिंह है सर। मोनू सिंह जी, आपकी जो छोटी सिस्टर हैं उन्होंने यूपीएससी में 113वीं रैंक की है, क्या कहेंगे आप? सर बहुत बहुत बधाई की पात्र है। पहली बात तो उसकी मेहनत सफल हुई है। पूरे परिवार का, पूरे समाज का उसने नाम रोशन किया है, हमारा नाम रोशन किया है अपने पूरे परिवार का। और बहुत ज़्यादा प्रयास, मतलब शुरू से ही बहुत अच्छी रही है पढ़ाई लिखाई में। यहीं बुलंदशहर से उसने अपनी पूरी शिक्षा प्राप्त की है। आईपी कॉलेज से उसने बीएससी किया, उसके बाद बीटीसी भी किया। और उसके बाद उसका मन हुआ, उसने मतलब ठान ली के पापा से कहती थी कि पापा मेरे को आईएएस बनना है, कुछ बड़ा करके दिखाना है। पापा ने मना भी किया उस बात के लिए कि बेटा हमारी इतनी वो नहीं है अभी, और सारा कुछ देखना पड़ता है। लेकिन वो डटी रही अपने अडिग उस पर कि मुझे पापा करना है और आप कराओगे। 1 साल के बाद फिर हम उसे छोड़ करके आए और वहाँ पर दिल्ली दृष्टि कोचिंग सेंटर और उसका एडमिशन कराया। और आज दूसरे प्रयास में सर वो सफल हो गई है और बहुत अच्छा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं हम। बहुत अच्छी खुशी की, गर्व की बात है। लेकिन शुरू से ही उसकी लगन बहुत अच्छी थी पढ़ने में, बहुत बढ़िया तरीके से प्रयास उसने किया। और अभी जो यूपीएससी का जो पीसीएस का मेंस होता है सब, उसका भी इंटरव्यू दे करके आई है। पापा क्या करते हैं? पापा हमारे इंदिरा गांधी कन्या इंटर कॉलेज में दफ्तरी के पद पे तैनात हैं। एक छोटी सी पोस्ट है सर, आप जानते हैं, 4th क्लास की जॉब है। तो किस तरह से मैनेज किया? यूपीएससी में तो बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ होती हैं और पैसे भी लगते हैं। बिल्कुल सर, कठिनाइयाँ हुई, बहुत सारी कठिनाइयाँ भी पूरे परिवार को करनी पड़ी। लेकिन मैनेज करना होता है सर बच्चों के लिए। और हर तरीके से सर परिवार का साथ रहा, पूरे सब कहीं से भी सपोर्ट लें, लेकिन माँ बाप तो अपने बच्चों के लिए करते ही हैं। और उन्होंने मतलब पूरे परिवार को, सब अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा दी है। बहुत अच्छा। कुछ लोग बेटा और बेटी में फ़र्क समझते हैं जी, उनके लिए क्या कहेंगे आप? नहीं सर, फ़र्क नहीं करना चाहिए। बेटा बेटी एक समान हैं। और सभी, मैं तो यही कहना चाहूँगा, जो भी अपनी बच्चियों को नहीं पढ़ाते हैं, बाहर नहीं भेजते हैं, लेकिन उनको पढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो भी कुछ कर सकती हैं और करके दिखा रही हैं। बेटियों में कोई फ़र्क नहीं करना चाहिए। और हमारे माँ बाप ने कभी फ़र्क नहीं किया है सर, कभी भी कोई फ़र्क नहीं किया है। सबको एक समान माना है। कोई ऐसा नहीं कि बेटे को अच्छा माना है कि नहीं जी, कभी भेदभाव नहीं किया है। देखिए, उनकी माताजी भी हैं, उनकी कली आंख बन के आई हैं और ऑपरेशन हुआ है, तो वो बैठी हैं। किस तरह की खुशी है माताजी? आप शिखा की माताजी हैं, क्या नाम है आपका और क्या कहेंगी? देवकी नाम है मेरा। और सबसे पहले तो शिखा के लिए बहुत बहुत बधाई। और मैंने कभी अपने जीवन में, जब से मेरे लड़की हुई, कभी मैंने अपने लड़का लड़की में भेदभाव नहीं करा। किसी ने भी कुछ कहा सही, पर हमने दोनों ने कभी भेदभाव नहीं करा। माताजी कितनी पढ़ी लिखी हैं आप? पढ़ी लिखी तो हूँ ना सर। फिर बेटी को कैसे इतनी वो दी आपने? घर में सब पढ़े लिखे, भाई भी पढ़े लिखे, देवर भी, सारे ससुर भी पढ़े लिखे, तो बहुत अच्छे से वो हुआ। और कभी घर के काम में, अपने में शुरू में जो कभी हिचकिचाई ना काम करने में। जैसे बेटी घर में पढ़ती थी तो रात को क्या करती थी आप, जैसे रात में मेहनत करती थी? बच्चों के संग थोड़ी हंस बोल भी ले गई, कुछ बना के देना हो उसे भी दे दी। सवेरे ही उठ के बच्चों को नहला धुला के, जब छोटे होते थे तो बहुत पहले स्कूल भेजते थे काम से पहले। कुछ लोग बेटा और बेटी में फ़र्क समझते हैं, उनके लिए क्या कहेंगी आप? वो गलत लोग हैं सर, जो बेटा और बेटी में फ़र्क समझते हैं। पर मैं कभी भी भेदभाव नहीं समझा मैंने अपने जीवन में। दूसरे इनको भी किसी से कहीं भी होगी तो न, लड़की के लिए ऐसे बहुत से लोग न कह दें, अजी कहाँ पढ़ा रहे हो, ये तो ससुराल चली जाएंगी, फिर नाम तो हमारा ही रहेगा। हम ना समझते हैं कभी भी भेदभाव। पूरे मोहल्ले, पूरे क्षेत्र में, हाँ, पूरे ज़िले में खुशी की लहर है। हाँ, बहुत अच्छा, सब पूरा मोहल्ला खुश है सर।
तो ये थी उनकी माताजी, कहीं न कहीं जो इन्होंने जो मेहनत की, आज उस मेहनत का फल इन्हें मिला है। कहीं न कहीं जब वो पढ़ती थी तो उनके लिए चाय, नाश्ता, और जब बचपन में जब पैदा हुई, उनके बाद में वो बड़ी होना शुरू हुई तो उन्हें स्कूल भेजना, सब काम छोड़ना। लेकिन ये छोटे एक परिवार के लिए बहुत बड़ी कठिनाई का ये प्रश्न है कि जो छोटे पद पर नौकरी करने वाले और आज एक यूपीएससी में सबसे बड़ी जो देश की सेवा है उसमें उन्होंने 113वीं रैंक पास की है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात होती है। मनोज उपाध्याय, भारत समाचार, बुलंदशहर।